हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल होप एजुकेशंस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म शुरू हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा हम सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं और एक फॉर्म भी भरकर बताऊंगा कि कैसे सही तरीके से फॉर्म भरा जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म तो भरते हैं लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्कॉलरशिप नहीं आती। अगर आप चाहते हैं स्कॉलरशिप पाना तो ज़रूरी है कि आप फॉर्म सही और अच्छे से भरें। तो सही फॉर्म भरने की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र के एड्रेस बार में scholarships.gov.in टाइप करके एंटर प्रेस करना होगा। तो आप इस पोर्टल को पूरा स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं। इसमें कुछ नोटिफिकेशंस भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ एनएसपी पोर्टल इज़ ओपन फॉर। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसा करते हैं। तो जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो हमें पहले यहाँ पर गाइडलाइंस दिया है पढ़ने के लिए। गाइडलाइंस को पढ़ लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि फॉर्म में किसी किस्म की गलती ना हो और कुछ अगर अपडेट आया हो तो उससे भी हम अवेयर हो जाए। तो हम ये जो गाइडलाइंस दी है उसको पॉइंट टू पॉइंट पहले देख लेंगे और फिर फॉर्म भरेंगे। तो देखते हैं इसको। अगर कोई स्टूडेंट इस पोर्टल पर पहली बार अप्लाई कर रहा है तो उसे एज अ फ्रेश स्टूडेंट या फ्रेश एप्लीकेंट के तौर पर अप्लाई करना होगा। फॉर्म भरते वक्त जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो पूरी तरह एक्यूरेट और ऑथेंटिक होना चाहिए, जैसे आपके डॉक्यूमेंट में प्रिंट है। अगर स्टूडेंट 18 साल से कम है तो ऐसी सूरत में उसके पेरेंट या गार्जियन ने फॉर्म भरना चाहिए। रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट को अपने साथ रखें, जैसे स्टूडेंट का एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसमें लिविंग सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट और मार्कशीट हो सकती है। स्टूडेंट का बैंक पासबुक जिसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक का ब्रांच और बैंक का नाम दर्ज हो। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट ये है कि प्री मैट्रिक में अगर स्टूडेंट का खुद का अकाउंट नहीं है तो ऐसी सूरत में स्टूडेंट के पेरेंट का अकाउंट नंबर ले सकते हैं, लेकिन एक अकाउंट नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टूडेंट के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए कि छूट सिर्फ प्री मैट्रिक वालों के लिए है, जबकि पोस्ट मैट्रिक वाले स्टूडेंट को अपना खुद का अकाउंट नंबर देना होगा। इसके अलावा स्टूडेंट का आधार नंबर ज़रूरी है। अगर आधार नहीं है तो ऐसी सूरत में स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट या आधार बनाया हो तो उसकी स्लिप मिलती है जिसमें एनरोलमेंट आईडी दिया होता है, वो या बैंक की पासबुक की ज़ेरॉक्स या स्कैन कॉपी जो है वो लगाना होगा। अगर स्टूडेंट का डोमिसाइल स्कूल के डोमिसाइल से अलग है तो ऐसी सूरत में भी स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा। जो इन्फॉर्मेशन हमें फॉर्म भरते वक्त देना है उसका ब्रीफ इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ है। जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए बताया है कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि लिविंग सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट या 10th या 12th के डिप्लोमा में जो हो वो डालना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल में बताया है कि डोमिसाइल स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ का स्टूडेंट का परमानेंट एड्रेस होता है। इसमें बोला गया है कि आपको डोमिसाइल स्टेट सही सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसी के मुताबिक आपका एप्लीकेशन आईडी बनेगा और यही एप्लीकेशन आईडी आपका लॉगिन आईडी भी होगा, जो आगे आपको प्रेफरेंस के तौर पर काम आएगा। अगर आपने गलत डोमिसाइल सेलेक्ट किया तो वो फिर किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा। स्कॉलरशिप कैटेगरी में 2 कैटेगरी बताई गई है। पहली है प्री मैट्रिक, जो कि 1st से 10th क्लास वालों के लिए है, और दूसरी जो है वो है पोस्ट मैट्रिक या टॉप क्लास या मेरिट कम मींस उन स्टूडेंट के लिए जो 11th 12th या उसके ऊपर के कोर्सेस जैसे आईटीआई, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, मेडिकल या टॉप लेवल के कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट जैसे कि आईआईटी और आईआईएम्स जो कि टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक में अप्लाई करेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट में बताया है कि नाम जो है वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में प्रिंट है, बिल्कुल वैसा ही चाहिए। उसके अलावा जो स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास या एमसीएम के लिए अप्लाई करने वाले हैं उन्होंने 10th की सर्टिफिकेट पर जो नाम प्रिंट है वो लिखना है।
जो स्टूडेंट आधार नंबर दे रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि आधार में सही नाम होना चाहिए। मोबाइल नंबर के बारे में दिया हुआ है कि मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट, एक्टिव और ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि इस पर OTP यानी वन टाइम पासवर्ड के अलावा कुछ ज़रूरी SMS भी आएंगे। पोस्ट मैट्रिक के मामले में एक रजिस्ट्रेशन के साथ केवल एक नंबर ही अलाउड है, जबकि प्री मैट्रिक में जहां स्टूडेंट के पास खुद का नंबर नहीं है वो अपने पेरेंट का नंबर दे सकते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टूडेंट को ही दे सकते हैं। ईमेल आईडी वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन देना चाहते हैं तो बिल्कुल सही देना होगा, क्योंकि इस पर भी OTP और आगे के मैसेजेस आ सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल में बताया है कि एक्टिव अकाउंट नंबर चाहिए, वो भी IFSC कोड और ब्रांच के नाम के साथ में। अगर सही IFSC कोड को डालते हैं तो बैंक का नाम ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर नहीं लिया तो आपको मैनुअली डालना होगा। पोस्ट मैट्रिक में एक अकाउंट नंबर से केवल एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, जबकि प्री मैट्रिक में एक अकाउंट नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन उसमें कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आपको सही फील्ड बहुत ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करनी है। अगर आधार नंबर सेलेक्ट करते हैं तो 12 डिजिट का आधार नंबर देना होगा, जो कि आधार कार्ड में प्रिंट है, क्योंकि आधार नंबर डालने से सिस्टम जो है स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल को आधार रिकॉर्ड से मैच करेगा। एक आधार नंबर से सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर गलती से भी 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किए तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। एक बात और ध्यान देने की है कि आपका आधार नंबर स्कॉलरशिप अमाउंट के क्रेडिट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, अगर आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट नंबर से लिंक है तो। अगर आधार नंबर नहीं है तो स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर आधार इनरोलमेंट नंबर या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी लगाना होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट नोट्स देख सकते हैं। बताया गया है कि सबमिशन करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका लॉगिन आईडी या पासवर्ड आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आएगा, और नहीं आया है तो आप उसे फॉरगेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो इनकम, एनुअल फैमिली इनकम जो है वो इनकम सर्टिफिकेट पर देखकर लिखना है। उसके नीचे यहाँ पर जो अंडरटेकिंग के लिए 3 चेक मार्क दिए हुए हैं, जिसको आपको पढ़ लेना है और टिक कर देना है। जैसे कि पहला है, मैंने पंजीकरण के लिए दिशा निर्देशों को पढ़ा और समझा है, तो मैंने पूरा ब्रीफ में बताया, आपको पूरा डिटेल में बताया, इंस्ट्रक्शंस वो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद दूसरा है कि मैं जागरूक हूँ कि यदि एक से अधिक आवेदन भरे हुए पाए जाते हैं तो मेरे सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाने योग्य है, तो इस पर भी मेरे को टिक कर देना है। और आखिरी में है कि मैं जागरूक हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते के विवरण में किसी भी बदलाव प्रावधानों के अनुसार नियम प्रक्रिया के बाद केवल एक बार किया जा सकता है, यानी अगर मेरा अकाउंट नंबर कुछ गलत हो तो सिर्फ एक बार ही मैं उसको चेंज कर सकता हूं। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आ जाएगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2019-20। तो यहां से आपको और ज़्यादा ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है। कैसे फॉर्म भरते हैं उसको देख लीजिए। मैं एक फॉर्म भर के आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं जो स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ उसका डोमिसाइल महाराष्ट्र है, तो आपने यहाँ से महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे उसकी प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक है तो वो सेलेक्ट करना है। जैसे मैं पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भरने वाला हूँ तो पोस्ट मैट्रिक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर उसका स्टूडेंट का नाम, तो मैं ये आधार कार्ड पर देखकर उसका नाम यहाँ पर टाइप करूँगा। उसके बाद स्कीम टाइप में स्कॉलरशिप स्कीम पे सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी जो है आपको इसकी लीविंग से या फिर इसके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उससे लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे इसका डेट ऑफ बर्थ इस तरह के डाल देता हूँ। उसके बाद इसका जेंडर सेलेक्ट करना होगा, जाहिर सी बात है फीमेल है। मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी जो है मैंडेटरी नहीं है, अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो। उसके नीचे फिर यहाँ पर आपको इसकी बैंक की डिटेल देना है, तो पहले IFSC कोड यहाँ पर लिखना होगा। तो IFSC कोड जो है आपको इसकी बैंक पासबुक पे मिल जाएगा। कंफर्म पास जो है इसको यहाँ पे लिखना है फिर से इसका IFSC कोड। जैसे ही आप यहाँ पे
इसका IFSC कोड डालेंगे तो बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आ पाता है तो आपको इस यहाँ पर टाइप करना होगा। अकाउंट नंबर बिल्कुल सही देना होगा यहाँ पर, और कंफर्म अकाउंट नंबर यहाँ पर। उसके बाद नीचे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में आपसे पूछ रहा है आधार नंबर से करना है या बैंक अकाउंट नंबर से। अगर आधार नंबर नहीं है तो आप बैंक अकाउंट नंबर से कर सकते हैं। अगर बैंक अकाउंट नंबर से करते हैं तो यहाँ पे आपको पासबुक की ज़ेरॉक्स जो है उसकी जो है स्कैन कॉपी लगाना होगा। उसके साथ ही आधार इनरोलमेंट ID यहाँ पे लिखना होगा, और उसके बाद उस इनरोलमेंट स्लिप को भी यहाँ पे स्कैन करके अटैच करना होगा। मेरे पास यहाँ पर इसका आधार नंबर है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका आधार नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ पे कैप्चा जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको टाइप कर देना है बहुत अच्छे से। ये पूरा कर लेने के बाद यहाँ पे 3 चेक मार्क और है, इसको भी आपको टिक कर देना है। क्या दिया उसको देख लेते हैं कि मैंने स्वेच्छा से अपने बच्चे या वार्ड का आधार नंबर जमा किया है, और मुझे पता है कि इसका उपयोग उसकी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा ताकि वह NSP में सूचीबद्ध किसी भी योजना से छात्रवृत्ति प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर भी क्लिक कर देना है। उसके नीचे दिया है कि मैं जागरूक हूँ कि मेरे बच्चे या वार्ड के आधार नंबर का उपयोग UIDAI के आधार रिकॉर्ड में उसका व्यक्तिगत पहचान विवरण मिलान करके उसकी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। मैं जागरूक हूँ कि वैकल्पिक रूप से मेरे बच्चे या वार्ड का बैंक खाता या खाते का विवरण भी प्रस्तुत किया जा सकता है, तो उस पर मैं चेक मार्क पर क्लिक कर दूंगा। और आखिरी में है कि मैं जागरूक हूँ कि मेरे बच्चे वार्ड का आधार नंबर का उपयोग यदि सही पाया गया तो उसे आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में छात्रवृत्ति भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है। तो इस पर भी आपने क्लिक कर देना है, और इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करते से आपके सामने जो है उसका लॉगिन ID आ जाएगा, एप्लीकेशन ID। तो आपको इसको नोट कर लेना है या फिर कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ इसको, MH20192 4 टाइम 0, उसके बाद 19693। इसमें आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट से होने की वजह से यहाँ पर MH आया है। कुछ और कोई और अगर स्टेट होगा, उत्तर प्रदेश होगा, तो वहाँ पे UP लिखा आ सकता है। तो इसके बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है या लिख लेना है, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इसको लॉगिन करने के लिए बोलेगा फिर से फ्रेश एप्लीकेशन के लिए। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन ID जो है वो डाल देना है, और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ आएगी शुरू में, तो वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे कैप्चा जो है वो बहुत ध्यानपूर्वक डालना है, अक्सर गलत हो जाता है। फिर इसको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप इसे लॉगिन करते हैं तो 1 टाइम पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। तो इसमें नंबर नहीं आता है एक्चुअली, इसमें आता है डिजिट कहने का मतलब है कि अल्फ़ाबेट आते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान से देख के, ये भी बिल्कुल कैप्चा जैसे ही होते हैं लगभग, तो आपको अपने मोबाइल से देखकर इसको टाइप करना होगा यहाँ पर। उसके बाद कन्फर्म OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड, नया पासवर्ड आपको जो देना है वो आप दे सकते हैं, और कन्फर्म पासवर्ड यहाँ डाल देना है। और उस पासवर्ड को याद भी रखना है, क्योंकि आगे आपको लॉगिन करना हो तो वही पासवर्ड काम आएगा। सबमिट पे क्लिक करते ही आप जो है इसके मेन पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ से आकर अब आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टेटस वगैरह लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट डोमिसाइल इसका महाराष्ट्र लिखा है, जो हमने वहाँ सेलेक्ट किया था। वैसे ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये भी हमने सेलेक्ट किया था। स्टूडेंट का नाम लिखा था, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, और यहाँ पूछ रहा है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड है या नहीं, तो है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। और रिलीजन जो है उसके अंदर इसका मुस्लिम है, अगर कोई और हो तो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख या पारसी या जैन या बुद्धिस्ट आ सकते हैं। मैं यहाँ पर मुस्लिम पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर जो है कम्युनिटी कैटेगरी के अंदर अगर उसका OBC या SC ST है तो वो लेना होगा, नहीं तो आप इसे जनरल भी ले सकते हैं। फादर का नाम जो है वो भी इसके डॉक्यूमेंट से आपको लिखना होगा। मदर का नाम भी आपको इसके डॉक्यूमेंट से ही लिखना होगा। फैमिली इनकम मैंने पहले बताया कि इनकम सर्टिफिकेट देख के लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35,000 रुपये। और उसके बाद यहाँ पूछा है कि डे स्कॉलर है या फिर हॉस्टलर है, तो डे स्कॉलर है। अगर हॉस्टलर है तो उस पर क्लिक कर देना है। मैं डे स्कॉलर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे अब आपको एकेडमिक डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे पहले आपको आपका इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा इंस्टीट्यूट। तो महाराष्ट्र का इंस्टीट्यूट है, पहले मैं यहाँ महाराष्ट्र सेलेक्ट करूँगा। महाराष्ट्र सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से मैं इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट में से मैं इसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे में पूरी
लिस्ट आ जाएगी, काफ़ी बड़ी लिस्ट होती है। तो आपको सिर्फ नाम सर्च कर लेना है। तो मैं जिस इंस्टीट्यूट से मैं उसका नाम सर्च कर लेता हूँ, मजीदिया गर्ल्स हाई स्कूल, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद वहाँ जो कोर्स प्रोवाइडेड है उनकी लिस्ट आ जाती है। जैसे यहाँ पर 11-12 है तो मैं 12 का फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं 12 पे क्लिक करूँगा। ऐसे जिसका भी करंट जो क्लास होगा वो आ जाएगा, तो आपको उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है कोर्स कौन सा है, तो फर्स्ट पे क्लिक कर देना है। और मोड ऑफ स्टडी जो है रेगुलर है या करस्पॉन्डेंस है या पार्ट टाइम है, तो ये रेगुलर है, तो रेगुलर पे मैं रहने दूँगा। और क्लास कब, स्कूल कब शुरू हुआ है या क्लास कब शुरू हुआ है, तो मैं डाल देता हूँ 26 जून, या जब कॉलेज शुरू होगा या स्कूल शुरू होगा उसकी आप यहाँ पर डेट डाल सकते हैं। प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी प्रीवियस जो एग्ज़ाम दिया था इसने वो किस यूनिवर्सिटी से दिया था, तो यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, यहाँ पूरी लिस्ट है, आप टाइप भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपना महाराष्ट्र का जो है इंस्टीट्यूट यहाँ से कर सकते हैं। मेरा है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। प्रीवियस कोर्स में इसने क्या किया था, तो जाहिर सी बात है 10 किया था, अभी 12th में है। और प्रीवियस पासिंग ईयर, तो लास्ट ईयर जो है 2019 में पास किया है। प्रीवियस क्लास का परसेंटेज डालना है इसके अंदर, तो परसेंटेज जो है इसके 11th की मार्कशीट पर होगा। और उसके बाद यहाँ पर उसको 10 का जो रोल नंबर डालना होगा जो उसकी मार्कशीट पर होगा। उसके बाद जहाँ से 10 दिया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखना होगा। और ईयर ऑफ पासिंग, 10 का पास किया उसने तो 2018 में। 12 का अभी फ़िलहाल 12th में ये, तो 12 का रोल नंबर नहीं लिख सकते, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो तो यहाँ पे 12 की डिटेल भी दी जा सकती है। ये पोस्ट मैट्रिक फॉर्म भर रहे हैं, प्री मैट्रिक में सब डिटेल नहीं मांगेगा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम डिटेल के अंदर आपको सेलेक्ट करना है, अगर चाहे तो यह एग्ज़ाम कंडक्टेड बाई ये, कॉम्पिटिटिव का रोल नंबर डाल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम ईयर। तो ये सब चीज़ें जो है आमतौर पे 11-12 के बच्चों के लिए नहीं होती है। यहाँ पर मेन है एडमिशन फ़ीस डालना है, ट्यूशन फ़ीस डालना है, या मिसलेनियस फ़ीस जो कॉलेज वाले लेते हैं या स्कूल वाले लेते हैं वो डाल देना है। जैसे यहाँ की फ़ीस मैं डाल देता हूँ 5000 रुपये, ट्यूशन फ़ीस कुछ भी नहीं है, मिसलेनियस फ़ीस कुछ भी नहीं है। उसके बाद बेसिक डिटेल के अंदर यहाँ पर ऑर्फन है या नहीं है, वो यहाँ पे गार्जियन का नाम आ जाएगा, अगर पेरेंट है तो उनका नाम या फिर गार्जियन का नाम, तो मैं गार्जियन का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद डिसेबिलिटी के बारे में दिया है यहाँ पर, अगर है तो येस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और अगर डिसेबिलिटी है तो किस टाइप की है वो यहाँ पर कर सकते हैं, कितने % है वो कर सकते हैं। फ़िलहाल ये डिसेबल नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे रहने दूँगा। मैरिटल स्टेटस में अगर मैरिड है तो मैरिड लिख सकते हैं, डिवोर्स है डाइवर्स, या फिर अनमैरिड। उसके बाद पेरेंट का प्रोफेशन क्या है, अगर ये लिस्ट के अंदर से आपको समझ में आता है तो आप लिख सकते हैं कौन सा है, नहीं समझ में आता तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर उसका IFSC कोड और बैंक पासबुक का डिटेल दिया हुआ है, बैंक का अकाउंट नंबर दिया हुआ है। आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यानपूर्वक और अच्छे से भरना है जैसे मैंने बताया है आपको। और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट इस पे आ जाएंगे। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर दरअसल बच्चे का जो है वो एड्रेस देना है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद तालुका में नागपुर अर्बन आएगा, यहाँ पर जो भी तालुका आपका रहेगा वो यहाँ डाल देंगे। और आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा हुआ है आपको वो एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद पिन कोड, बिल्कुल सही पिन कोड, वो भी आपका आधार कार्ड में मिल जाएगा। और उसके बाद स्कीम को सेलेक्ट कर लेना है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़। अगर 75 से ऊपर परसेंटेज होता है तो उसके लिए मेरिट कम वाले का भी ऑप्शन आ जाता है, आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने हैं जो दिया है, लेकिन बताया गया है कि स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन 50,000 नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट, यानी जिसकी स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो 50,000 से नीचे होने वाली है तो उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सबमिट कॉपी ऑफ दी डॉक्यूमेंट इन स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट, सिर्फ उसको क्या करना है कि जो एप्लीकेशन की जो कॉपी निकलेगी और डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच करके उसको स्कूल या कॉलेज में दे देना है। अगर अटैच कर देते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं करते हैं तो चलेगा, लेकिन जिसकी फ़ीस जो है 50,000 से ऊपर है तो ऐसे लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने ही करने हैं। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे तो फाइनल सबमिट कर लेने के बाद आपको जो है वो वहाँ से आपको जो है इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। प्रिंट आउट निकाल के डॉक्यूमेंट लगा के आपको कॉलेज में जमा कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे एक प्रोफार्मा दिया है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इस प्रोफार्मा में आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना है प्रिंट निकाल कर। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस जिससे आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल सकते हैं और कभी पासवर्ड चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और जब पूरा फॉर्म फिल हो गया है तो आपने सीधे से इसका लॉग आउट कर देना है और प्रिंट आउट निकाल कर डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करके आपको जो है वो एक साथ इकट्ठा करके स्कूल कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में जमा कर देना है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस
स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह भर्ती से, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए रोज़ाना लाते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।